मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। यही तो नहीं पता चल रहा कि वो लड़की कौन है। नहीं, मैंने कहा ना पहले ऐसा नहीं था। हो सकता है मौलवी साहब आपका वहम हो। मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई। मैं ये फर्म छोड़ूंगा तो आपको मुझे इतनी अमाउंट पे करनी होगी। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले, आज के दिन तुम अपनी सैलरी और इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हो। शाहजेब से हमारी जान छूटी जाएगी। तो मिशेल के अम्मी अब्बू ने आपसे कुछ नहीं कहा? उन्होंने क्या कहना है, तो बहुत खुश होंगे। उनकी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी है मैंने। वो तो पहले ही मुझे मालिक नहीं नौकर समझते थे। शेयर्स देने के बाद मजबूरी बन गई थी मुझे मालिक समझना, जो कि उनसे हजम नहीं हो रही थी। सब कुछ दिया यहाँ मैं, मुझे नहीं चाहिए। और मिशेल? मिशेल का कुछ पता नहीं है वो कैसी रिएक्ट करेगी। मिशेल खुद से कुछ भी नहीं करती, अपने इमोशंस की गुलाम है वो। जब मोहब्बत करती है तो खुद को तबाह कर लेती है, और जब नफरत करती है तो सामने वाले को तबाह कर देती है। और अब आप जॉब का क्या करेंगे? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा नौकरी का, पर कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं कर लूँगा। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना नहीं कमा सकूँगा, ये सब कुछ, ये आराम, ये आसाइश शायद ना दे पाऊँ, लेकिन तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूँगा। इतना कमा लूँगा कि हम दोनों के लिए बहुत होगा, हम खुशी से रह लेंगे। अच्छा शाहजेब, आप अब मेरी फिक्र नहीं करिएगा। मुझे ये बड़े घर, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस आपका प्यार चाहिए जो मिल रहा है मुझे। अब आप मेरे साथ हैं तो सब ठीक है। लो, जैसे तुम चाहती थी वैसा हो गया, अब खुश हो? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ वो लड़की कौन है। कौन सी लड़की? जिसकी कॉल ऑफिस में आई थी। तुमने रिसीव की थी? तुमने पूछा नहीं उससे? पूछ लेना था ना। शाहजेब, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। क्या हो गया मिशेल तुम्हें? किन बातों में पड़ी हुई हो तुम? लोग हमारी मोहब्बत की एग्जाम्पल्स देते थे और तुम ही कहती थी कोई ये नहीं कर सकेगा, वो नहीं कर सकेगा, हम साथ देंगे एक दूसरे का। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि मोहब्बत हार गई है। मोहब्बत हारी नहीं है, तुम इसे अपने हाथों से बर्बाद करो शाहजेब। मैं बर्बाद कर रहा हूँ मिशेल? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्योंकि तुम ऐसा सोचती रहती हो कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ। ऑनेस्टली, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। मिशेल, इन्हीं बातों से कभी तुम्हें मोहब्बत थी? हेलो, शाहजेब साहब बात कर रहे हैं? जी शाहजेब बात कर रहा हूँ। मैं नोमान बात कर रहा हूँ, हानी एंड को से। कहाँ से? मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो आप बहुत अच्छी तरह गए हैं, बस दोबारा पूछना चाह रहे हैं। जी समझ तो मैं गया हूँ, लेकिन हानिया एंड को से मुझे कॉल क्यों आएगी ये समझ नहीं पा रहा। यही बात हम मिलकर डिस्कस कर लें तो क्या ही बात है। आप मुझसे क्या डिस्कस करना चाहते हैं?
जनाब अगर आप मिलेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। आई एम सॉरी, मैं कुछ इश्यूज में उलझा हुआ हूँ। हम बाद में कभी बात कर सकते हैं? हाँ, हम कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो बात अभी करनी है वो आप ही के फ़ायदे की है। मैं जानना चाहता हूँ आपने ऐसी क्या बात करनी है मुझसे? मैं आपको जॉब ऑफ़र करना चाह रहा हूँ। जॉब भी आपकी पसंद की और सैलरी भी आपकी पसंद की। बोले, मंजूर है क्या? ये हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं आमने सामने? अच्छा है, आप बहुत जल्द समझ जाते हैं। आपसे मुलाकात का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। जी ठीक है, ओके। हाँ आयशा, हाँ वालेकुम सलाम। बस तुम तैयार रहो, खाना खाने चलते हैं। मैं बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। हानिया को से कॉल आने का क्या मतलब है? ये तो पापा की राइवलरी है इनसे। ये तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। अगर मैं जाता हूँ तो वो पापा और उनके कारोबार को मेरे ज़रिए से नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, और अगर मैं नहीं जाता तो क्या करूं? मुझे पापा की कोई परवाह नहीं है, मगर इनके दुश्मनों के साथ मिल जाना तो बहुत ज़्यादती होगी उनके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम मेरा सोना पुत्र, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ मामा, आपकी तबीयत कैसी है? आप सुनाएं। मैं क्या सुनाऊं, तू तो बात ही नहीं करता मेरे साथ। पता नहीं तू किधर बिजी रहता है। कुछ नहीं मामा, आपको पता तो है, बस बिजनेस के प्लान से ही आया था पाकिस्तान। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ तू परा गोली मार बिजनेस को, मुझे ये बता अब शादी का क्या करना है? मामा आप ही ने बताना है, आपको पता तो है। देख मुझे अब लंदन में तेरी शादी नहीं करनी। क्यों? अब ऐसी क्या बात है? पहले तो आपको बड़ा शौक था कि आपने मेरी शादी लंदन में ही करनी है। नहीं नहीं, मुझे बड़ा डर लगता है। अगर मैंने तुझे किसी गोरी से ब्याह दिया ना तो बच्चे भी ना बस टॉम एंड जेरी पैदा होंगे। चलें शुक्र है माँ, पहले तो आप कहती थी कि आपको गोरे बच्चे चाहिए, आपको बड़े क्यूट लगते हैं। होते तो क्यूट हैं, पर अब तो रंग गोरा करने वाली क्रीमें भी आ गई हैं। तू बस परा कर इन वलैतनों को। मुझे तो अपने पुत्र के लिए ना बस देसी लड़की चाहिए। अच्छा चलें ठीक है माँ, पाकिस्तान आ जाएं आप, फिर कोई देसी बहू भी ढूंढ लेते हैं आपके लिए। वो तेरे क्लास में एक लड़की होती थी, क्या नाम था उसका? बड़ी सोनी सी पतली सी। कौन? शर्मीन? ओ नहीं नहीं, जिसके बाल बड़े लंबे होते थे, काले स्याह लंबे बाल, उसकी बात कर रही हूँ। वो तो मिशेल थी, उसकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी। वो जो एक और थी ना तेरी क्लास में, वो गोल मटोल चेहरे वाली, क्या नाम था भला सा उसका? शर्मीन? अरे नहीं नहीं, मुझे चूड़ियां बड़े शौक से नहीं पहनती थी, वो लड़की, उसकी बात कर रही हूँ। अरे अम्मा वो फायजा थी, उसकी भी शादी हो चुकी है। ओफो, एक और लड़की थी ना तेरी क्लास में जो बड़ी अंग्रेजी बोलती थी और नावल भी अंग्रेजी में पढ़ती थी, उसका क्या बना? उसका तो बता। अम्मा वो सिद्रा थी, उसकी भी शादी हो चुकी है। कम वक्त, सबकी शादी हो गई, बस तू ही रह गया अकेला दुनिया में। बस अब तू भी कर ले शादी। अम्मा मेरी शादी ना आपकी वजह से नहीं हो रही। मुझे जब कोई देसी लड़की पसंद आती है तो आप कहती हैं विलायती से करनी है, और जब कोई विलायती पसंद आ जाती है तो फिर आपको देसी का ख्याल आ जाता है। बस बस तू खुद ही कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले ताकि मेरा काम तो आसान हो जाए। अम्मा लड़की तो मैंने देखी हुई है, आप कहें तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन पहले आप फैसला कर लें कि आपने मेरी शादी करनी भी है कि नहीं। ओ नहीं नहीं पुत्र, करनी है शादी, क्यों नहीं करनी? तू बस अच्छी सी लड़की तलाश कर, बस मेरा पुत्र। ओके, अल्लाह हाफिज। मेरा उसे मिलने का दिल नहीं करता। मेरी एक जगह पर जॉब की बात चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसका तो बिहेवियर ही चेंज हो गया। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे
संग कैसे चलूं सजना। कैसी हो ज़ैनब? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक। एक पैगाम लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्या बताओ? अब्दुल्ला मिला था मुझे। अब्दुल्ला क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो रिश्ता ख़त्म करने के लिए तैयार है अगर तुम एक दफ़ा उससे मिल लो। क्यों? उसने मुझे क्या कहना है? ये मुझे नहीं पता। यार मेरा उससे मिलने का दिल नहीं करता। खैर है, मिल लो, आगे भी तो मिल ही लिया था। ठीक है, उसको कहो पहले रिश्ता ख़त्म करे, फिर मैं वादा करती हूँ कि मैं उससे मिलूँगी। तुम उससे मिल लो, क्या पता वो तुम्हें मना ले। मैं उसकी रूठी हुई बेगम नहीं हूँ जब वो मुझे मनाएगा और मैं मान जाऊँगी। उसे कहो पहले रिश्ता ख़त्म करे। और तुम ये उल्टे सीधे पैगाम मत लेके आया करो मेरे लिए। तो खुद उससे बात कर लिया करो। चलो ठीक ही जाएगी। चलो अंदर चल के बैठते हाँ हैं। चलो सही है, बाकी ठीक। इतना कम ऑर्डर किया, आप कुछ खाते ही नहीं हैं। काफ़ी है। क्या बात है शाहजेब, आप क्या सोच रहे हैं? दरअसल मेरी एक जगह पर जॉब की बात चल रही है। अब तुम बताओ मुझे कर लेनी चाहिए या नहीं? जॉब की बात चल रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, आपको नहीं करनी चाहिए? करनी तो चाहिए, पर पता नहीं क्यों नर्वस हो रहा हूँ। मेरी सिक्स सेंस मुझे कुछ कहना चाह रही है जो मैं समझ नहीं पा रहा। शाहजेब, अगर आपको किसी अच्छी जगह से जॉब ऑफर हो रही है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। आखिर कब तक आप मिशर और उसके माँ बाप के भरोसे पर रहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि आप ये जॉब कर लें। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन एक उलझन में फंस गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। कैसी उलझन में फंस गए आप? बस है कुछ जिसे सुलझा नहीं पा रहा मैं। मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अभी तो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा, तो मैं कैसे समझाऊंगा? शाहजेब, हम मियाँ बीवी हैं, हमारा फ़र्ज़ है एक दूसरे से दुख सुख बांटना। अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर दूं। ठीक कह रही हो तुम। तो मैंने कहा ना कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही अभी क्या करूं। हाँ, जैसे किसी फैसले पे पहुंचूंगा सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, और तुमसे मशवरा भी लूंगा और तुम्हारे मशवरे पर अमल भी करूंगा। चलें, अल्लाह ताला हमारे हक में जो बेहतर है वही करें। अच्छा, आज खाना खाते हैं यहाँ से और फिर हम घर नहीं जाएंगे? क्यों? ये ड्राइव पे चलते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। क्या ख्याल? मेरा भी वैसे ही देवता। बचपन से मोहब्बत करता था मैं आपसे, कभी सोचा नहीं था कि आपसे शादी होगी। फिर जब ऐसा होने लगा तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। उस दिन ज़िंदगी में आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा तो मैं इनकार नहीं कर सका। मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ और जब वापस आऊँगा तो आप यहाँ नहीं होंगे। और हाँ, ये कंगन मैंने आपको शादी का तोहफा देने के लिए खरीदे थे। अब क्या फ़ायदा, शादी तो होनी नहीं, लेकिन फिर भी इन पर आपका हक है। ये लो। हाय शर्मीन। कैसी हो मिशेल? खैरियत? खैरियत तो है। तुम ऑफिस में? शर्मीन, ये शाहजेब कहाँ है? शाहजेब का तो पता नहीं, थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से निकला था। तुम खैरियत से आई हो? मैंने क्या शेयर्स वापस ले लिए? उसका तो बिहेवियर ही चेंज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और मैं उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगी हूँ। मिशेल, जो भी है, मुझे नहीं पता कि तुमने ठीक किया या गलत,
लेकिन शाहजेब तुम्हारा शौहर है, तुम्हें शेयर्स वापस नहीं लेने चाहिए थे उससे। हाँ ठीक है, वो मेरा शौहर है, लेकिन तुम भी तो उसका रवैया देख रही थी ना। पापा की और उसकी लड़ाई में मैं पिस के रह गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या। कह तो तुम ठीक रही हो। शर्मीन, तुम भी अच्छी तरह जानती हो शाहजेब ऐसा तो नहीं था ना। उसको अचानक क्या हो गया है? तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मिशेल, शाहजेब और शायान सर का अब कोई हल नहीं है। मेरा मशवरा है कि अब तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। शर्मीन प्लीज़, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे लिए कुछ करो। मुझे लगता है मैं शाहजेब को खो दूंगी। डोंट वरी, कोई ना कोई हल निकालते हैं इस बात का भी, तुम परेशान मत हो। कुछ पियोगी? चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं थैंक्स। तुम्हारी जॉब पे मैं शर्मीन को रख रहा हूँ। मैं शर्मीन के अंडर काम नहीं करूँगा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। भाई तू क्यों परेशान होता है? और तुझे कहा ना कि मैं आऊँगा, तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। और टेंशन ना लिया कर मेरे होते हुए, तुझे इतबार नहीं है? हाँ ऐਵੇਂ नहीं करने का होता रहता है। अमजद साहब, अच्छा करता हूँ फोन। कैसे हैं जनाब? हाँ भाई, बड़े चिराग बाद शक्ल दिखाई है यार। बस अमजद आजकल हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। तो इधर किधर आ गया? इधर भी मामले खराब ही चल रहे हैं। यार अमजद एक काम कर, कोई बड़ा मुर्गा ढूंढ के ला। इस दफा बड़ा काम करने का जी चाह रहा है। वैसे ना बंदा है सही मेरी एक नज़र में। मैंने शबीरे को उसके पीछे लगाया हुआ है, और पता नहीं क्यों शबीरा भी काफ़ी दिनों से गायब है। शबीरे ने कोई कार्रवाई खुद तो नहीं डाल दी? और नहीं नहीं, इतनी औकात नहीं है शबीरे की, जानता हूँ मैं। तू एक काम कर सकता है मेरे लिए? तू किसी तरीके से ना शबीरे को ढूंढ के ला, फिर मैं तुझे बताता हूँ आगे क्या करना है। ओए शबीरे को ढूंढने का मुझे क्या फ़ायदा? वो फ़ायदा है भोले पंछी, तेरा भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। आखिर इस बंदे में ऐसा क्या है? तो यार जिस बंदे के पीछे मैंने उसको लगाया हुआ है ना, सोने की चिड़िया है वो, सोने की चिड़िया। अब समझ ये नहीं आ रही, ना तो शबीरे का पता चल रहा है और ना ये पता चल रहा है कि वो सोने की चिड़िया कहाँ है। तो किसी तरीके से उसको एक दफ़ा ढूंढ के लेके आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि आगे क्या करना है। यार अमजद, अब ये काम बहुत रिस्की हो गया। अब मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं छोटे मोटे पैसों के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा। अब तो कोई बड़ा ही हाथ मारने का दिल करता है। आए फिक्र मत कर, मैंने तुझे कहा है ना, तू एक दफ़ा बस उसको ढूंढ कर ले आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, तूने इससे पहले ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया नहीं होगा और ना ही इसके बारे में सोचा होगा। बड़ा काम करना चाहता है। मगर वो मिलेगा कहाँ? ले, और ये कोई मुश्किल काम है? और इससे हरामखोरी और हवाखोरी का बड़ा शौक है। मिल जाएगा तुझे किसी छत पर। तू देख अब मैं उसको ढूंढ के कैसे लाऊं। शर्मीन क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? 10 साल हो गए हैं हमारी दोस्ती को। मैंने पूरी दुनिया फिरी है, मगर मैंने लाइफ पार्टनर के तौर पे हमेशा तुम्हें ही देखा है और तुम्हें ही सोचा है। मुझे हर चेहरे में सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। ऐसे मत करो शर्मीन प्लीज, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम क्यों नहीं ये बात समझती? आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ हवाखोरी करने आया हूँ छत पे। तुम्हें अमजद ने किसी काम से भेजा था, तुम हवाखोरी करने लगे। देखो, मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरा अमजद से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तूने काम छोड़ दिया है तो थोड़ी पेंशन ही दे देते हैं तुम्हें। देखो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं छोटा छोटा काम करके बच्चों का पेट पालता हूँ। मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात बता सच्ची सच्ची, वो शख्स कौन था? उसका नाम शाहजेब है और वो अमजद का रिश्तेदार है। अमजद उससे 10 लाख ले चुका है। हैं? अच्छा, वो बंदा पैसे देगा?
हाँ, उसकी बीवी बहुत अमीर है। उसका ससुर शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। बाबूजी, वो बहुत शरीफ आदमी है। बदमाशी करने के लिए शरीफ लोगों की जरूरत पड़ती है। हाँ ठीक है। हाँ, और शर्मीन की मेरे से बात करवाना, ठीक है, जैसी वो आती है। आपने बुलाया था? आने को कहा था, बैठने को नहीं। मुझे लगा शायद आपने बैठने को भी कहा होगा, इसलिए सुनाई नहीं दिया, बैठ गया था। हाँ, बहुत सारी और चीज़ें भी तुम्हें लगने लगी हैं भाई। अरे तुम्हें मैं ये बताऊं कि तुम्हारी जॉब पे मैं शर्मीन को रख रहा हूँ, तुम्हें उसके नीचे काम करना होगा। तुमने पिछले दिन में कंपनी में बहुत सारे घपले किए हैं और अब से तुम्हारे नाम से कोई चेक किसी और कंपनी को नहीं जाएगा, समझ आई? मुस्कुरा क्यों रहे? आपकी बेबसी पर हंसी आ रही है। मैं शर्मीन के अंडर काम नहीं करूँगा। मुझे पता था आप यही करेंगे, सो आई क्विट। ये क्या रिजाइन दिया तुमने अपने? जी रिजाइन कर रहा हूँ। कंपनी से जॉब ऑफर हुआ है, बहुत बड़ी कंपनी से। मामा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। इसका मतलब है तुम जल्द शादीशुदा होने वाले हो? ज़ैनब, अब तो मुझे सचमुच तेरी बहुत फिक्र हो रही है। कुछ नहीं होता अम्मा, मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ। क्या जॉब ऑफर कर रहे हैं? सैलरी भी आपकी मर्जी की। मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुमने शादी करके ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार लिया? कुछ ढंग का जवाब ही नहीं दे रहा, कुछ बता ही नहीं रहा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे